चलो हम लोग बात करते हैं, समझ गए, बौद्ध धर्म। ठीक, जो इतिहास का समझ गए एंशिएंट सेक्शन में आता है बौद्ध धर्म। ठीक, धर्म तो बहुत सारा है, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सब धर्म में है, लेकिन हम लोग बात करने वाले कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म। समझ गए? तो बौद्ध धर्म क्या है? जैसे कोई भी चीज आता है तो कोई ना कोई संस्थापक है कि नहीं है? तो बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध। कौन है? गौतम बुद्ध। समझ गए? सबसे प्राचीन धर्म अपना कोई ना कोई होगा, है कि नहीं? लेकिन हम लोग जिस धर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं उस धर्म का नाम क्या है? बौद्ध। समझ गए? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन हुआ? गौतम बुद्ध। कौन हुआ? गौतम बुद्ध भी कोई इंसान ही होगा, समझ गए ना? जैसे हम लोग इंसान है वैसे गौतम बुद्ध भी एक इंसान है, समझ गए? उनका भी कोई ना कोई परिवार होगा, किसी परिवार से बिलोंग करते होंगे, समझ गए? तो क्या घटना है उसको सुनते हैं। तो पूछेगा सबसे पहले जो बौद्ध धर्म है इसका संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध। उसका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। इसके पापा कोई रहे होंगे? इसके पिताजी का नाम क्या था? सुद्धोधन। समझ गए? इसके पिता का नाम क्या था? सुद्धोधन। इसके पापा जो है ना उस समय भी राजा थे, समझ गए? यानी इसके पापा सुद्धोधन वो एक राजा थे, समझ गए? छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है, कौन थे वो? राजा थे। इसकी मम्मी का नाम, जो माता इसका नाम क्या है? महामाया। वह भी एक राजकुमारी, यानी एक ऐसा बालक था जिनके पापा भी राजा, इसकी मम्मी भी राजकुमारी, यानी दोनों, यानी बोले ना इसका दादा टाइप से अनाना टाइप, दोनों राज खानदान था, समझ गए? फिर भी इतना बड़े अमीर व्यक्ति, किंग फैमिली जो बोल सकते हो, उसमें किसका जन्म हुआ? गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। बहुत खुशहाली मनाया गया, लेकिन बहुत खुश हुआ, लेकिन कभी कभी जो खुशी ज्यादा हो जाता है वो ज्यादा तक चलता नहीं है। यही भी इसके साथ हुआ। गौतम बुद्ध का जन्म जब हुआ तो जन्म के 7 दिन के बाद ही उनकी माताजी, कौन? महामाया। गौतम बुद्ध की माताजी महामाया की मृत्यु हो गया। कितने दिन? 7वें दिन, यानी 7 दिन जन्म का हुआ तो उसका मम्मी का मौत हो गया। ठीक है? अब बहुत बड़ा समस्या खड़ा उठा कि अब छोटे से बच्चे गौतम बुद्ध का लालन पालन यानी पालन पोषण कौन करेगा? 7 दिन का बच्चा बहुत बड़ा नहीं होगा, बहुत ही छोटा होगा। इसको यानी पालन पोषण कौन करेगा? समझ, बहुत बड़ा क्वेश्चन बन गया। सोचा यदि कोई नया अभी अर्जेंट इसको कोई ना कोई चाहिए जरूर, तो जो राजा जी सुद्धोधन जी सोचे कि यदि कोई शादी करके भी लाएंगे तो वो अपने बेटे को सौतेला समझ के उसे मार ही देंगे, लेकिन वो पहला बेटा था, है ना? इसलिए सुद्धोधन ने क्या हुआ कि अब यानी गौतम बुद्ध के मौसी, गौतम बुद्ध के कौन? मौसी। अब अपने साली, हाँ, तो सुद्धोधन ने अपने साली किससे? महाप्रजापति गौतमी से शादी कर लिया। यानी गौतम बुद्ध का मौसी हुआ कि नहीं हुआ? ठीक, यानी गौतम बुद्ध के खुद के मौसी से शादी कर लिया। अब क्या हुआ कि अब मम्मी तब चली गई है तो उसका लालन पालन यानी देखभाल कौन करेगी? तो क्वेश्चन अब से बनेगा कि गौतम बुद्ध का लालन पालन किसने किया? महाप्रजापति। समझ गए? अब शादी ब्याह हो गया था, उसका ये देखभाल भी कर रहा, थोड़ा सा बच्चा बड़ा हुआ, इतने बड़े राज खानदान का था। तो अभी भी क्या होता है कि लोग आते हस्तरेखा दिखाने, नहीं आते हैं कि हस्तरेखा देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। तो गौतम बुद्ध का भी हस्तरेखा दिखाया गया। तो बहुत कम छोटे समूह में जो सन्यासी यानी जो गुरु जी उसका हाथ देखे, वो हाथ देख के आश्चर्यचकित रह गया कि भाई, राजा पूछे कि भाई हुआ क्या कि आप हाथ देख के बोल नहीं रहे कुछ? तो बोला कि राजा जी आपका जो बेटा है राजकुमार है उसके हस्तरेखा में लिखा हुआ है। किसके हस्तरेखा में? गौतम बुद्ध के हस्तरेखा में, कि आपका बेटा बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा या बहुत बड़ा राजा बनेगा। ये बात सुनकर राजकुमार कौन? सुद्धोधन जी यानी राजा जी बहुत दुखी भी हुए, ठीक ना? दुखी इस बात के हुए क्योंकि पहला संतान है, उसकी मम्मी भी मर गई है और सन्यासी बन जाएगा। तो सन्यासी बनने में प्रॉब्लम क्या होता है? क्वेश्चन बन तो रहा है ना? देखो, सन्यासी वह व्यक्ति होता है जो कभी शादी ब्याह नहीं करते हैं और कभी राजा भी नहीं बन सकते हैं। तो उसके पापा को यही बात सता रहा था बार बार, एक ही बेटा है वो भी सन्यासी बन जाएगा तो राजपाट कोई ना कोई हड़प लेगा, क्योंकि पहले राजतंत्र था और राजा का बेटा ही राजा बनता है ना। यहाँ पे एक धूर को जमीन देने के लिए तैयार नहीं है, इतना बड़ा राजपाट है कि नहीं? तो क्या हुआ कि अभी छोटा बच्चा छोटा है, गौतम बुद्ध कुछ पता नहीं है, उसके पापा ने पूरा राजमहल में बात को ढिंडोरा पिटवा दिया, फैलवा दिया कि राजकुमार गौतम बुद्ध को कोई भी प्रॉब्लम यानी समस्या नहीं होनी चाहिए, इसको इतना सारा फैसिलिटी दो, है कि नहीं? क्योंकि राजा ना है, कोई दिक्कत होने वाला है नहीं, इसको दिया गया इतना सारा सुविधा ताकि दिक्कत ना हो। लेकिन गौतम बुद्ध बचपन से चिंतनशील बालक थे, चिंतनशील यानी पूरा चिंता करने वाले, समझ गए?
उसके राजमहल में एक वृक्ष था, इसका नाम था जम्बू वृक्ष। क्या नाम था? जम्बू वृक्ष। हाँ, वे पूजा पाठ करके सुबह सुबह निकलते थे, सब दिन वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या में विलीन हो जाते थे। इलेक्शन यानी धीरे धीरे और आगे बढ़ते गया, इलेक्शन खत्म नहीं हुआ। इसके पापा को लग गया कि जो पहले ही गुरु जी ने क्या हुआ कि बता दिया गया है कि आपका बेटा बड़ा होकर सन्यासी बनेगा, वो लक्षण सन्यासी का ही लग रहा है, ठीक है। उसको भंग करने के लिए, तोड़ने के लिए क्या हुआ, इसको बहुत बार डांटा भी गया, सताया भी गया कि भाई आप अंदर रहो, राजमहल में रहो, वृक्ष के नीचे क्या रखे हो। लेकिन फिर भी गौतम बुद्ध हमेशा जा के उस वृक्ष के नीचे बैठ के तपस्या करते थे, ठीक है। ये भी इसके मम्मी पापा इस बात को लेकर बहुत टेंशन थे कि भाई हो क्या गया है, ठीक है। उसके मम्मी पापा डिसाइड किए हो सके वो अकेला फील करता होगा, इसलिए मन नहीं लगता होगा, उसका शादी ब्याह करवा दिया, ठीक है। तो मात्र 16 साल के, कितना साल के? 16 साल। मात्र 16 साल के उम्र में गौतम बुद्ध का शादी करवा दिया है, यानी बाल विवाह, ठीक है। सबसे सुंदरी कन्या, ठीक है। इसका पत्नी का नाम क्या हुआ? यशोधरा। गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम क्या हुआ? यशोधरा। हाँ, उसका एक घोड़ा भी था, किसी को हर एक से खेलने का चीज होता है ना, उसका एक प्रिय घोड़ा था। प्रिय घोड़ा क्या नाम क्या था? कंथक। समझ गए? यानी एक प्रिय घोड़ा कंथक था। एक बहुत ही सुंदरी लड़की यशोधरा से गौतम बुद्ध का शादी करवा दिया। शादी का उम्र कितना था? 16 वर्ष। लड़की का लड़का का गौतम बुद्ध, ठीक है। शादी करवा दिया गया, इस सोच के करवाया ताकि वो घर में रहे। लेकिन फिर भी शादी ब्याह होने के बाद भी वो हमेशा उस वृक्ष के नीचे, जम्बू वृक्ष के नीचे बैठ जाते थे और तपस्या में विलीन हो जा रहे थे, है कि नहीं? तो क्या हो रहा था इन लोगों को, यानी पापा मम्मी इस बात से बहुत टेंशन में थे कि भाई हो क्या रहा है, ठीक ना। एक दिन क्या हुआ कि गौतम बुद्ध समझ गए, अपने जो सेनापति होते उससे बोले कि हम लोग चलो देशाटन करके आते हैं, यानी जो है ना देश बाहर, राजमहल के बाहर जो भी है उसको घूम आते हैं। लेकिन ऑर्डर दिया गया था कभी भी राजकुमार किसी भी हालत में राजमहल से बाहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन राजकुमार का ऑर्डर तो जाना पड़ेगा ही। जब वो गया तो रास्ते में 4 दृश्य देखा। कितना दृश्य? 4 दृश्य देखा। और 4 दृश्य क्या कहते सुनिए। पहला दृश्य था एक वृद्ध व्यक्ति, जर्जर शरीर वाला, समझ गए ना। जैसे हम लोग का शरीर अभी पूरा त्वचा मुलायम है कि नहीं है, लेकिन जब बूढ़े हो जाते हैं तो त्वचा मतलब क्या ना बोलो सिकुड़ जाता है, नहीं सिकुड़ जाता है। तो वही एक जर्जर शरीर वाला व्यक्ति देखा। दूसरा देखा एक रोगग्रस्त व्यक्ति को, जिसके पूरे देह में कुष्ठ रोग नामक बीमारी हो गया था, समझ गए। तीसरा दृश्य देखा एक शव को, लाश को, समझ गए। और चौथा दृश्य देख सन्यासी। इस दृश्य ने इसके ऊपर बहुत प्रभाव छोड़ दिया। किसके ऊपर? गौतम बुद्ध के ऊपर। क्या हुआ कि गौतम बुद्ध को अभी तक कुछ पता नहीं था कि सन्यासी क्या होता, लेकिन फिर भी लक्षण था। पहला दृश्य देखा कौन सा बताइए? जर्जर शरीर वाला व्यक्ति को। जब वो जा रहे थे रास्ते में, जब ये देखा, सेनापति को बोला कि सेनापति गाड़ी को रोको, यानी रथ को रोको। रथ रोका गया। पूछा कि इस व्यक्ति को क्या हो गया है, इसके टेढ़ा क्यों चल रहे हैं, झुक के क्यों चल रहे हैं, उसका शरीर जर्जर क्यों हो गया है। तो सेनापति ने बोला कि राजकुमार जी, ये व्यक्ति बूढ़े हो गए हैं, अब बूढ़े होने के बाद त्वचा सिकुड़ जाते हैं। तो राजकुमार को कभी कोई दुख दर्द भेल था? ये पूछ दिया कि सेनापति ये जो दुख दर्द जो बोल रहे हो, ये बूढ़े बोलो क्या होता है, बूढ़ा कौन होता है? अब ऐसा सवाल कोई आपसे पूछे कि बूढ़ा क्या होता है तो गुस्सा तो आएगा ही, है ना। जैसे आपके साथ यानी कोई बाहर से बच्चा आया घूमने के लिए, आगे घूमने गया, आप पूछ देगा ये क्या है, तब बोलिएगा गाय। तो गाय क्या होता है, तो लगे कहाँ से आ गया भाई, गाय क्या होता है, इसका कोई आंसर है? लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा बच्चे को, ठीक। तो सेनापति ने बता दिया कि देखिए प्रभु, देखिए राजकुमार जी, जब एक मानव का निश्चित उम्र होता है उसके बाद क्या होता है, आदमी बूढ़े हो जाते हैं, ठीक है। बोला आगे बढ़िए। आगे कौन सा दृश्य देखा हो? रोगग्रस्त व्यक्ति को, समझ गए। एक रोग कौन सा था? कुष्ठ रोग, समझ गए। पूरे देह में कुष्ठ रोग हो गया था। राजकुमार गौतम बुद्ध ने फिर से गाड़ी रोकवाया, रथ को रोकवाया, रथ रोकिए। बोला इसको क्या हो गया, इसके शरीर में क्या हो गया है? बोला कि इसके शरीर को पूरे देह में कुष्ठ रोग हो गया है, बीमारी हो गया है। राजकुमार ने फिर से प्रश्न किया कि बीमारी क्या होता है। ऐसा प्रश्न सुन के सेनापति गुस्सा भी आ रहा था। फिर बताया कि जब आदमी के शरीर में कुछ कमी हो जाती है तो बीमारी हो जाता है। जैसे डाइटे खाना होना हो गया, प्रोटीन की कमी, कुछ कमी, समझ गए, तो बीमारी हो जाता है। फिर भी सेटिस्फाई करवाया, तो आगे बढ़ो। आगे जब जा रहा था लाश को देखा, सब को देखा क्या कि 4 व्यक्ति कंधे पर एक रखा हुआ था, एक सब ऊपर लेटा हुआ था, सब नीचे पीछे पीछे जा रहा था। इसको फिर से रोकवाया, बोला कि इसको देखो क्या हो गया कि एक ऊपर सोया हुआ, नीचे सब 4 को इसको कंधे पर रखा हुआ। तो सेनापति बोल रहा है कि प्रभु सोया नहीं, हमेशा के लिए, एक दिन दूल्हा नहीं सोया है, 1-2 दिन नहीं, हमेशा के लिए सो गया, यानी मर गया है। तो मरना क्या होता है?
यानी इसके प्रश्न सुन के सेनापति को बहुत गुस्सा आ रहा था कि भाई क्वेश्चन कैसे पूछ रहे हो, मरना क्या होता है। बोला कि देखिए एक आदमी का समय फिक्स होता है, उसके आदमी मर जाते हैं। बोला ठीक है आगे बढ़ो। जब आगे गया तो जंगल में एक सन्यासी को देखा जो बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में तपस्या कर रहे थे। बोला फिर से रोको। बोला इसको क्या हो गया है, ये इतना खुश क्यों है, जंगल में क्यों है। बोला कि प्रभु ये सन्यासी है, इसको सांसारिक मोह माया से पूरा मुक्ति पा लिया है, इसको कोई दिक्कत नहीं है, ये भगवान की तपस्या में विलीन है। समझ गए ना, ये भगवान की तपस्या में विलीन है, ये पूरा यानी सांसारिक मोह माया से मुक्त हो गया। अब बहुत यानी तो जब ये राजकुमार बोला कि सबसे अच्छा जिंदगी तो यही है, समझ गए, यानी जिस बात का डर था वही बात हो गया। बचपन में इसको क्या हो गया, भविष्यवाणी कर दिया गया था कि गौतम बुद्ध बड़ा होकर बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। समझ गए ना, अब वही सच साबित हो रहा धीरे धीरे। सेनापति ने रात को घुमाया, ले आया राजमहल में ना, इसके मन में, गौतम बुद्ध के मन में बार बार चल रहा है वही चीज। क्या चीज, कि सन्यासी सबसे अच्छा जिंदगी है। एक दिन रात में क्या हुआ कि यानी 2-4 साल हुआ, ठीक है, शादी ब्याह हो गया। शादी कितने नंबर में होता है, 16। यानी थोड़ा सा 2-4 साल 5 साल के बाद गौतम बुद्ध का एक लड़का हो गया, उसका बेटा हुआ। उसके बेटा का नाम क्या रखा गया, राहुल। याद कीजिए, गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम क्या था, बेटा का नाम क्या हुआ, राहुल। यानी संतान होने के बाद भी गौतम बुद्ध खुश नहीं थे, यानी प्रसन्नचित मुद्रा में कभी नहीं रहते थे। समझ गए, हर दिन टेंशन में चिंतनशील बालक थे। इसको खुश करने के लिए क्या हुआ कि राजमहल में एक नृत्य प्रोग्राम करवाया गया, ताकि जैसे अभी भी जैसे दुर्गा पूजा हुआ, नहीं दुर्गा पूजा हुआ, तो दुर्गा पूजा इधर था, दुर्गा दिलंगे को भीड़ नहीं रहा होगा, लेकिन जहाँ पर डांस प्रोग्राम नचनिया सब आए लोग, वहाँ भीड़ की कमी रहा होगा नहीं। दुर्गा जी सोच रहा होगा भाई हमरा अकेला रख रहे था, हमरो ले चलो सामने में। यानी भाई दुर्गा पूजा की, दुर्गा जी के साथ कोई नहीं है, दुर्गा जी के पास कोई नहीं हो, और जहाँ पर नाच उसका प्रोग्राम है ना, वहाँ पे दुर्गा जी की पूजा चला, भक्ति मगन है, तब प्रोग्राम भक्ति जी दिखवाइए, तब अश्लील गाना बजा के डांस करवाते हैं। यानी सब सही नहीं है कि नहीं है, विरोध करना चाहिए अश्लील गाना का, क्योंकि जो गायक है उसको भी थोड़ा सा विरोध करना चाहिए, विरोध करता है वही सुनता है। हाँ ये बात है कि हम लोग सुनते हैं तब तो गाना आता है। आपका क्वेश्चन सही है कि सर गाना क्यों बन रहा है, ठीक है, गाना इसलिए बनता है क्योंकि बिहार में कोई सेंसर बोर्ड ही नहीं है। यदि सेंसर बोर्ड होता है जिस पे क्लेम कर दिया जाता है, वो बंद कर दिया जाता है, ठीक, समझ गए ना, तो सेंसर बोर्ड है ही नहीं, ठीक। लेकिन हाँ ऐसा हम लोग जो पढ़े लिखे हैं तो विरोध करना जरूरी है, क्योंकि कुछ गाना भोजपुरी हम नहीं बोलते खराब, लेकिन कुछ इतना खराब निकल जाता है जो यानी घर में रह के आप सुन नहीं सकते हैं, आप भी समझ गए। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो गौतम बुद्ध का शादी भी हो गया, बेटा भी हो गया, फिर भी वो क्या था, खुश नहीं था। एक दिन क्या हुआ कि उसको खुश करने के लिए यानी मन को समझ के बदलने के लिए उसके राजमहल में नृत्य प्रोग्राम किया गया, ताकि राजकुमार का मन लगा रहे। नृत्य प्रोग्राम में सब एंजॉय कर रहे थे, लेकिन जब रात हो गया सब सो गए जहां तहां, तो रात में जब गौतम बुद्ध सुबह जगे तो देख रहे हैं कि जो लड़की नाच कर रही थी, नृत्य कर रही थी, उस सबका यानी बिखरा हुआ शरीर था, बिखरा हुआ कपड़ा था, यानी एक दूसरे के सर पे एक सा पैर था, इसके मुंह पे इसका पैर, एक कपड़ा भी अर्धनग्न था। यानी ऐसा दृश्य देख के गौतम बुद्ध बहुत अंदर से टूट गए, अंदर से बोले ना पूरा पूरा हृदय परिवर्तन हो गया। अब मन ही मन सोच लिया कि अपने खुशी के लिए यानी अपने एंजॉय के लिए किसी लड़की को नाच करवाना, चाहे किसी को जबरदस्ती नृत्य करवाना, ये सही नहीं है, समझ गए, यानी अपने आनंद के लिए इसी को नचवा देना, ठीक। गौतम बुद्ध उस दिन पूरा ठान लिया, जो थोड़ा बहुत मन था घर छोड़ने का, पूरा पूरा घर मन बना लिया कि आज घर छोड़ दिया। यानी जब घर छोड़ने के बारी आया, उम्र था 29 वर्ष, कितना था 29 वर्ष। तो गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की उम्र में घर को छोड़ दिया, यानी गृह त्याग कर दिए, गृह त्याग कर चले गए, समझ गए ना। अपने पत्नी को और बेटे को छोड़, सबको छोड़ दिए, समझ गए। वो अपने 5 साथियों के साथ निकल गए ज्ञान की तपस्या में, समझ गए। थोड़ा सा बगल में आश्रम था, वहां पर गए, लेकिन वहां पर ज्ञान की संतुष्टि नहीं हुआ। थोड़ा सा और आगे गए जंगल में, जहां पर एक औरत से मुलाकात हुआ। इस औरत का नाम क्या था, सुजाता। एक औरत से मुलाकात हुआ, इसका नाम क्या था, सुजाता। औरत ने एक बात कही थी कि बीना जो होता है ना, बीना ना सर, जैसे सरस्वती पूजा होगा, बीना नहीं होता, गिटार टाइप होता है, इसका जो धागा होता है ना, इसको इतना ज्यादा मत खींचे कि टूट जाए, इतना कम भी मत खींचे कि बजे ही नहीं। यानी कहने का तात्पर्य हुआ कि ज्ञान की तपस्या इतना ही अच्छे से कीजिए, आराम से, इतना जबरदस्ती ज्यादा भी नहीं करना और उतना कम भी नहीं करना, ठीक ना। लोग तपस्या में विलीन थे, लेकिन क्या हुआ कि 5 साथियों सब आराम से थे, लेकिन गौतम बुद्ध ने उस महिला के हाथ से खीर खा लिया। क्या खा लिया, खीर। उसके साथियों ने समझा कि गौतम बुद्ध पाखंडी है, क्योंकि सन्यासी वह व्यक्ति होता है जो कभी महिला से बातचीत नहीं करता, महिला के हाथ से खाना नहीं खाता।
लेकिन गौतम बुद्ध ने महिला के हाथ से खीर खाया है। ये गौतम बुद्ध सन्यासी नहीं पाखंडी है। अब इसके साथियों ने गौतम बुद्ध को पाखंडी बताकर उसे छोड़ के क्या हुआ, चले गए, समझ गए। इसके बाद गौतम बुद्ध वहां से चले गए बौद्ध गया। कहाँ चले गए? अब बौद्ध गया में कहाँ गए? सुनिए, नदी कौन था? बौद्ध गया में जहाँ पर गए वहाँ पर नदी कौन था? वृक्ष कौन था? स्थल कौन था? बस बौद्ध गया में निरंजना नदी के तट पे पीपल वृक्ष के नीचे बैठ गए और ज्ञान की तपस्या में लग गए। 6 साल कठोर तपस्या करने के बाद गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गया। 29 में घर छोड़ा था, 35 में क्या हो गया? ज्ञान की प्राप्ति। ठीक ना? सुनिए क्या हुआ था कि फिर से रिकॉल करते हैं। पूछेगा बौद्ध धर्म में संस्थापक कौन है? बचपन का नाम? पिता का नाम? माता जी? माया। कितने दिन के बाद मौत हो गया? इसका मौसी कौन है? अब वही औरत ने गौतम बुद्ध का लालन पालन किया। देख आगे देखिए, बुद्ध का प्रिय घोड़ा कौन है? बुद्ध का पत्नी का नाम? बेटा का नाम? राहुल। कहीं न कहीं जन्म हुआ होगा। तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? नेपाल के लुम्बिनी। समझ गए ना? इसका पूछेगा इसका जो कुल होता है, हम लोग कुल होता है ना, कुल देवता। तो गौतम बुद्ध का कौन सा कुल है? शाक्य कुल। जन्म हुआ कब था भाई? BC यानी ईस्वी पूर्व। अच्छा मृत्यु कब हो गया था? कितने वर्ष की अवस्था में? चलिए मृत्यु स्थल कहाँ था? कुशीनगर। गौतम बुद्ध, हाँ कुशीनगर उत्तर प्रदेश यूपी में। क्या हुआ था? गौतम बुद्ध जब ज्ञान की प्राप्ति हो गए चले गए बनारस। कहाँ चले गए? सारनाथ। कहाँ पहुंच गए? कहाँ पहुंच गए? सारनाथ में उन्हीं 5 साथियों को जो छोड़कर फिर से गौतम बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हो गया तो चले गए बनारस के सारनाथ में और उन्हीं 5 साथियों को जो छोड़ के उसको प्रथम उपदेश दिया। क्या दिया? पूछेगा आपसे गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किसको दिया था? उन्हीं 5 साथियों को जो छोड़ के और गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश क्या कहलाया? धर्म चक्र। यानी एक ऐसा उपदेश जो धर्म को परिवर्तन कर दे। समझ गए ना? तो भाई पूछेगा आपसे कि गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश क्या कहलाता है? इसके बाद बहुत सारा उपदेश दिया। सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिया था? श्रावस्ती में। गौतम बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ पे दिया? अब प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया? इसके बहुत सारा उपदेश दिए। आप लोग कहानी सुने होगा अंगुलीमाल के डाकू को ना, मतलब इसमें गौतम बुद्ध कितना बड़ा अंगुलीमाल डाकू को क्या अपने उपदेश वचन के माध्यम से कब्जा में कर लिए, नहीं कर लिए थे। इसके बाद गौतम बुद्ध अंतिम दिनों में समझ गए, एक इसका मित्र था यानी बोल सकते हैं शिष्य था। कौन था? चंद्र। कौन था? चंद्र। उसी के यहाँ पर खाना खाए और खाना में कौन? वही मशरूम का सब्जी खा लिए। कहीं पर उसको मांस बताया गया लेकिन मशरूम करेगा। आज जिससे क्या उसको तबीयत खराब हो गया, दिन पे दिन तबीयत बिगड़ता गया और उसको हो गया डायरिया। क्या हो गया? इसके बाद वो पहुंच गए, समझ गए कहाँ पर? कुशीनगर। अब वहीं पे क्या हो गया? मृत्यु हो गया। उम्र कितना हो गया था? लगभग 80 वर्ष। मृत्यु कितना ईस्वी में हुआ था? जब मृत्यु हो गया, इस मृत्यु घटना क्या कहलाया? क्या कहलाया? महापरिनिर्वाण। इसके बाद गौतम बुद्ध समझ गए जिस यानी भाषा में उपदेश दिए होंगे, कोई ना कोई भाषा रहा होगा। इसका भाषा क्या था? पाली। यानी गौतम बुद्ध इसके बाद जब मर गए तो मरने के बाद क्या हुआ? उसके शरीर को 8 भागों में बांटा गया। समझ गए? इसके बाद उसके हर एक अवशेष पर, गौतम बुद्ध के अवशेष पर स्तूप बनाया। क्या बनाया गया? स्तूप। स्तूप क्या होता है? इमारत। बहुत बड़ा बड़ा इमारत नहीं होता, बिल्डिंग। जैसे अभी भी क्या होता है, जैसे हिंदू मुस्लिम अंतर, जैसे हिंदू जलाता है तो क्या थोड़ा सा मिट्टी उट्टी का भी गोला करके छोड़ देते हैं, लेकिन मुस्लिम लोग क्या होते हैं उसके प्रतीक यानी उसके जहाँ पर सब होता है वो कुछ थोड़ा सा पत्थर उठा जोड़ के ईटा उठा बनाते हैं ताकि याद रहे कि यहाँ पे इस लाश को दफनाया गया था, है कि नहीं? तो वही था गौतम बुद्ध के अवशेष। जहाँ जहाँ पर जो जो अवशेष मिला उस अवशेष को यादगार बनाने के लिए एक बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाया गया। समझ गए? ताकि यादगार बन जाए। उसे क्या बोला गया? स्तूप। समझ गए? गौतम बुद्ध के अवशेष पर जो बड़े बिल्डिंग बनाया गया उसे क्या बोला गया? स्तूप। लेकिन बाद में बहुत सारा स्तूप को तोड़ दिया गया। क्या तोड़ दिया? क्योंकि बहुत ज्यादा जो लुटेरा लोग आए थे उन लोग का मन था कि स्तूप के नीचे बहुत सारा धन संपत्ति है, कितनों वाला किसके अंदर धन संपत्ति नहीं है, बस ये अवशेष बनाया गया। लेकिन फिर भी लोग मानेगा, ठीक। लेकिन सबसे एक व्यक्ति है जो सबसे अधिक स्तूप बनवाया था, इसका नाम क्या था? अशोक। यानी सबसे अधिक जो मौर्य वंश का राजा था, कौन? अशोक। हाँ, वही राजा अशोक ने सबसे अधिक 84,000 स्तूप बनाए। और गौतम बुद्ध का जब मृत्यु हो गया तो उसके बाद क्या हुआ? उसका शिष्य था कौन कौन? आनंद और उपाली। गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य कौन था? आनंद और उपाली। अब उसके हाथ में चले गए, समझ गया? इसका देखभाल अब वही करेंगे, ठीक ना? जय हिंद, जय भारत।